दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आजकल जो इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह क्या है? ज़रा सोचें कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और थोड़ी सी देर के लिए हम बाहर निकलते हैं तो कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है, सर तप जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसें जो निकलती हैं और जो पेट्रोल जलता है और हम लोग जो ईंधन यूज़ करते हैं वो बेपनाह यूज़ करते हैं हर चीज़ में। देखिए घरों में एसियाँ लगी हुई, इसका आउटडोर का जो हीट इसका जो निकलता है, हवा निकलता है, ये कितना ये एटमॉस्फेयर में मिलता है ये। तो उससे गर्मी कहाँ जाएगा? ये गर्मी इसी एटमॉस्फेयर में ही फैल के सब रह जाता है, इसे मिलता ही जाता है, गर्मी बढ़ता ही जाता है। और दूसरी एक वजह ये भी है कि हम जो पेड़ों की कटाई करते हैं दोस्तों, ये पेड़ों की कटाई की वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो पेड़ एब्जॉर्ब करता था कार्बन डाइऑक्साइड, वो अब पेड़ कहाँ, पेड़ रह ही नहीं करता, एब्जॉर्ब कहाँ करेगा, वो इसी एटमॉस्फेयर में रह जाता है। और इसकी वजह ये भी है कि हम जो यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डीजल, इसको कम करें। और कम करने के साथ साथ हम पैदल चलेंगे तो जाहिर सी बात है भाइयों कि इसको हम कम ही यूज़ करेंगे और पैदल चलने की आदत बनाए। इससे हेल्थ है तो वेल्थ है, इससे हेल्थ भी रहता है और सेहत भी सही रहता है। दूसरी बात है भाइयों कि हम लोग पेड़ लगावें। कहा भी आता है कि एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 1000 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, एब्सॉर्ब करता है और हमें बदले में क्या देता है? शुद्ध ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन वो भी जो घर में एक एसी लगी होती है ना, इस एसी से कहीं ज्यादा बढ़ के ठंडी फ्रेश हवा होती है, बल्कि ठंडी हवा होती है। तो दोस्तों हम इस बात को गौर करें। हम सोचते नहीं, हम समझते हैं कि बस हम यूज कर रहे हैं जो बस वही सही है। भाइयों गांव का माहौल देखिए, आज भी वहां चले जाइए तो शुद्ध ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जो शहरों में देखने को तो कभी नहीं मिलता। हम लोग तरस जाते हैं कहीं बॉम्बे दिल्ली में, दूर से लोग आते हैं तो कहते हैं भाई जो गांव का माहौल है बहुत ही अच्छा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ फ्रेश हवा मिलती है, यहाँ पे फ्रेश हवा भी मिलती है और हर चीज़ जो है खाने पीने का, हर चीज़ जो है फ्रेश ही रहता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो देसी चीज़ें होती है ना वो ओरिजिनल होती है। और दूसरी बात ये है कि जो है हम लोग एक पेड़ घर में ज़रूर लगावें। एक पेड़ घर में जब लगाएंगे ना तो ये अपने पूरे जीवन काल में जब बड़ा हो जाता है ना तो उसकी इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो एब्जॉर्ब करता है, करते करते हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। और जैसे एक घर में एक इंसान होता है ना कि अगर किसी एक को तकलीफ होती है तो पूरे घर में जो है लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरीके से ऐसे हमारा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब है। ना वक्त पे जो है ठंडी पड़ रही, ना वक्त पे बारिश हो रहा है, ना वक्त पे गर्मी पड़ रही है। ये सब वजह क्या है? क्योंकि हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे, पेड़ों को काटेंगे और पहाड़ की कटाई करेंगे। ऊपर वाला पहाड़ क्यों बना? हम गौर करें। पहाड़ जो है, पहाड़ ना होता भाइयों ना, ये जमीन जो है डगमगाने लगती है। ऊपर वाले ने कहा भी है कि हमने पहाड़ों को इसलिए बनाया है कि वो जमीन को थामे रखिए, उनको लेकर डगमगाने लगे। मेरे भाई आज वही पहाड़ की कटाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा? जल्जले तो आएंगे, तो भूकंप आ रहा है, जल्जला आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो है हम कुदरत के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो कुदरत तो अपना कहर दिखाएगी। तो हम लोग सोचे भाइयों कि जो आज कल हम लोग मनमानी कर रहे हैं, कुदरत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, कि हम ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल की तरफ जाएं। क्योंकि आज के हकीम बड़े बड़े डॉक्टर भी यही कहते हैं मेरे भाइयों कि अब आपको सुबह उठ के टहलिए, आधे घंटे टहलिए, दवा के साथ साथ टहलने की जरूरत। क्यों बताते हैं? सुबह फ्रेश हवा होती है और वो ज़्यादा फ्रेश हवा काम करती है आपकी सेहत के लिए। भाई सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, नमाज पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रखेगा। आप करके देखिए, तो उठ के देखिए, आपको खुद इसका फायदा नजर आएगा। भाइयों हम भी पेड़ लगाते हैं घर में, हम भी जो है पानी देते हैं, तो मेहनत तो जरूर लगता है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। जब आप वो चीज़ करने लगेंगे रोजाना तो आपको वो हैबिट, एक आदत बन जाएगी। वही चीज़ जब आदत बन जाती है ना तो उसे अच्छा लगने लगेगा। और आप भी एक पहल, आप भी छुड़ाना समझें, क्योंकि एक पहल ही एक बहुत बड़ी कोशिश में तब्दील हो जाती है। भाइयों पेड़ लगाइए, पानी दीजिए और लोगों को इसके लिए कहिए भी और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।